वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लाया हूँ ये सेशन होगा इकाई 5। इकाई आपकी ये कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी और ये ज्योग्राफी की होगी। और इस ज्योग्राफी में हम लोग जो बिहार उद्योग एवं परिवहन है आपके अभ्यास प्रश्न का, इस अभ्यास प्रश्न के द्वारा हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी की मैं व्याख्या कर दूंगा और व्याख्या करने के बाद इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बन जाएंगे जो मुख्यतः इससे संबंधित होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो ये हाजीपुर, शाहपुर, मुरकुंडा, भवानीनगर। तो हाजीपुर में ये स्थित है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बिहार जो है कांच के उद्योग में, कांच के क्षेत्र में काफी पुराना है। और यहाँ जो है चूड़ियाँ, पहले यहाँ इससे क्या बनाई जाती थी? चूड़ियाँ बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में इसका औषधि के रूप में और कांच के रूप में, दोनों के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। और शीशे के बोतल भी इसमें बनाए जाते हैं कांच के, और अन्य कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब इसमें कच्चे माल के कौन सा प्रयोग होता है? तो बालू होता है, सिलिका होता है, सोडा ऐश होता है, बेरिक एसिड होता है, चूना पत्थर होता है, सोडियम सल्फेट होता है, पोटाशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, सीसा, सूखा संख्या, देखिए ये जो संख्या है ये आर्सेनिक है, बेरियम ऑक्साइड, इन सबों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। अगर इसकी उत्पादन की बात की जाए तो ये पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर, पटना, शाहपुर, गया। तो मुंगेर में आपका सिगरेट का कारखाना है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। कहता है क्या, बिहार में तंबाकू पर आधारित जो बीड़ी और सिगरेट के कारखाने हैं ये काफ़ी जगहों पे यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मुंगेर में सिगरेट कारखाने जो है किस नाम से है? इंपेरियल टोबैको, जो कहाँ पे है? दिलावरपुर में स्थित है। और ये जो बनाया जाता है इसके लिए जो पत्ते आते हैं बीड़ी उद्योग के लिए, ये पत्ते होते हैं तेंदू के पत्ते, जो कि झारखंड के पठारी क्षेत्रों से लाए जाते हैं। और बिहार में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 250 से अधिक कारखाने मौजूद हैं। कहाँ कहाँ मुख्यतः हैं? तो मुंगेर, गया, पटना, झाझा, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर, महनार, दलसिंह सराय, शाहपुर आदि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कहता है मुंगेर जिला के कहाँ पे है? जमालपुर में स्थित है। और यहाँ पे डीजल इंजन का कार्य किया जाता है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, जिस वजह से यहाँ आसपास के मजदूरों को इसमें काफ़ी जो है जीविकोपार्जन के लिए उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद कारखाना कहाँ स्थापित है? बरौनी, बार, मोकामा, लखीसराय। राइट आंसर आपका बरौनी हो जाएगा। और इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। जो बिहार में रासायनिक उर्वरक कारखाना, जैसा कि मैंने आंसर में बताया, बरौनी में है। किस नाम से प्रचलित है? वो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी क्षमता है उत्पादन का 4 लाख टन है। जो गैस आधारित कारखाना है यहाँ पे, और इसके बनाने में लगभग 8,388 करोड़ की लागत इसमें लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा, दाऊद नगर, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कालीन जो है एक प्रकार की अरबी शब्द है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कारपेट भी कहते हैं और फारसी में इसको गलीचा कहा जाता है। और ये किस प्रकार का होता है? कालीन कहते किसको हैं? आप अपने आसपास में पहचानिएगा किस कैसे, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यह जो है काफ़ी वजन होता है इस बिछावन का, और इसके ऊपरी भाग में जो है ऊन का छोटा छोटा और घना घना जो है तंतु खड़े रूप में पाए जाते हैं। और ये गंदा भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग चप्पल पहन के, जूता पहन के भी आराम से प्रयोग इसका कर सकते हैं। खास करके देखा गया है कि ये शादी विवाह वगैरह में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और किसी भी प्रकार के फंक्शन में जो है कालीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं के बराबर है,
क्योंकि यहाँ पे जो है भेड़ की कमी देखी गई है। जो भी स्थानीय भेड़ हैं उनसे क्या बनाया जाता है, कंबल का निर्माण होता है। और कालीन देखिए, औरंगाबाद के ओबरा और दाऊद नगर क्षेत्र में कंबल एवं कालीन मिलती है। जैसा कि ऑप्शन में आपका दाऊद नगर ओबरा दोनों है, इसलिए दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ओबरा में जो है स्थिति गंभीर बनी हुई है, दाऊद नगर में कुछ प्रचलित है, इसलिए लेकिन दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये बात की जाए कि इसके अलावे कहाँ कहाँ तैयार होते हैं, तो मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना जिला में जो स्थानीय भेड़ हैं इससे तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली रेल लाइन का कौन थी, मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल, बिहार रेल सेवा। तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या करते हैं, कितने नंबर है ये, 6 नंबर। तो बिहार में रेल मार्ग का विकास अंग्रेजों के काल से ही हुआ है और वो ईस्वी था 1860 में, बिहार में सबसे पहले हुआ था 1860 में। और ये गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक जो है कि अपनी रेल बिछाई थी बिहार से। ये मुख्यतः उनका ये मकसद था कि वो अपना खुद सुरक्षा कर सके और प्रशासनिक कार्य जो है आराम से उसको कर सके, कंट्रोल भी कर सके यहाँ के लोगों को। इससे संपर्क जो है पटना का संपर्क हुआ, पश्चिमी और पूर्वी भारत में स्थापित हो गया। लेकिन अगर उत्तरी बिहार की बात की जाए तो पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ, धीरे धीरे अभी फैलता ही जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे, पटना हवाई अड्डा क्या क्या नाम है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। इसकी व्याख्या कर लेते हैं, बिहार में बोधगया एवं पटना में आपको मिल जाएगा ये हवाई अड्डा। तो पटना का जो नाम है वो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है। और अगर पटना आप जाइएगा तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं इससे, काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली के लिए आराम से आपको एरोप्लेन की सेवा आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए क्या कितने हैं संख्या यहाँ पे हवाई अड्डा की, तो मैं बता दूं कुल जो है 7 हवाई अड्डे हैं आपके बिहार में। तो 2 तो मैंने बता दिया, बोधगया, पटना। इसके अलावा यहाँ पे मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा में हवाई अड्डा है। लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था ढीली होने के कारण लगभग सभी क्या है, बंद हैं। आपको पूर्णिया में भी हवाई अड्डा मिल जाएगी, आपको याद रखना है पूर्णिया में भी है, तो 8 आप कर दीजिए। यानी कि इस प्रकार से जो कि अभी क्या है, लगभग जो है कि नहीं की अवस्था में है। और बोधगया और पटना से आप हज की यात्रा भी यहाँ से कर सकते हैं वायु मार्ग के द्वारा। और यहाँ की जो निजी कंपनियां हैं ये कौन से हो जाएंगे, निजी कंपनियां जो है वो जेट एयरवेज है, जेट लाइट है, किंगफिशर है, सहारा, ये सब प्रमुख है जो हवाई सेवा देती है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बोधगया से सप्ताह में एक बार जो है उड़ान भरी जाती है, कहाँ के लिए, तो बैंकॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, 1 2 3 4। राइट आंसर 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। इसकी व्याख्या कर लेते हैं, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा कि मैंने बताया कि 2 है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो मुगल काल में एक थे शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। और इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। और ये सड़क जो है पूर्व में कोलकाता से होते हुए पश्चिम में दिल्ली और पेशावर, जो कि अभी वर्तमान में पेशावर है, तक चली जाती है। और अगर बिहार में आपको देखना है तो आपको सासाराम जाना पड़ेगा और मोहनिया से होकर ये गुजरी है। और यह जो है बिहार में 4 लेन का हो गया है। और अभी जो इसकी देखरेख करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है, 1842, 1860, 1858, 1862। राइट आंसर 1860 है। इसकी व्याख्या मैंने पहले वाले क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन हैं उसमें हमने करा रखा है। चलिए नेक्स्ट है, मध्य पूर्व का मुख्यालय कहाँ है, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। तो मध्य पूर्व का मुख्यालय है आपका हाजीपुर। इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। देखिए बिहार राज्य में जो रेल लाइनों की कुल लंबाई बताई गई है
6283 किलोमीटर है। और इसी के दरमियान हाजीपुर में 2002 में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई, जैसा कि अभी मैंने बताया जस्ट ऊपर में 10 नंबर में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट 12 नंबर में चलते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजगीर। अब हम लोग चलते हैं व्याख्या में, रज्जू मार्ग क्या होता है। तो रज्जू मार्ग कहते हैं वहाँ जिसको पर्वतीय और दुर्गम स्थानों के लिए ये मार्ग का प्रयोग किया जाता है। और ये आपको राजगीर में मिल जाएगा। कहाँ पे? तो गिद्धकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए आपको इसी मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। और ये जो बनाया गया था, ये जापान सरकार के द्वारा 1972 में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये बिहार राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो ये बांका में स्थित है मंदार हिल। और मंदार हिल जो है किस लिए जाना जाता है? तो जैनियों के लिए जाना जाता है। जैन धर्म के लोगों के लिए एक प्रकार के ये क्या है? तो तीर्थ स्थल की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट, बांस घाट। राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्रू घाट। और इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, बिहार जो है भू आवेशित राज्य, मीन्स कि ये समुद्री मार्ग से संपर्क में नहीं है और यहाँ आपको भूमि अधिक मिली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से जुड़ाव की बात की जाए तो हम लोग नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुँच सकते हैं। और कई नदियाँ ऐसी है यहाँ पे जहाँ पे वर्ष भर जो है जल ही जल मिलता है। यही वजह है कि हम लोग जल परिवहन का कार्य यहाँ पे होते रहता है समय समय पर। और ये चूंकि बिहार जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे गंगा नदी में जो है हल्दिया से इलाहाबाद का राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित किया गया जा रहा है। और इसी के दरमियान महेंद्रू घाट के पास जो है राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। तो आप लोगों का लिए आज तक यहीं पे वीडियो रखता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग जो न्यू हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ओके कर दें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेट मिलता रहे और मैं यूं ही आपके लिए नए नए वीडियो आपके सामने में एजुकेशन से संबंधित लाता रहूं, खास करके क्लास 10th के लिए। अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। धन्यवाद।